हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है लेक्चर नंबर 23 बिजनेस बैड डेट। यहाँ पे मैं बैड डेट्स के बारे में बात करूँगा। बैड डेट का जो कॉन्सेप्ट है आपके एग्ज़ाम में 99% आता ही है। आप ऐसे मान के चलो कि आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बट बैड डेट का जो क्वेश्चंस है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कब समझ में आएगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है उतना तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं बैड डेट से रिलेटेड, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में मैं आपको कवर करा दूँगा। तो चलिए आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बैड डेट। बैड डेट को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से यहाँ पे बताऊँगा, तो आपको कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएंगे। बट इन सिंपल वर्ड, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में बताऊँ कि बैड डेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो इस तरीके का है कि डेटर्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स का मतलब ये होता है जिसे हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है और उस डेटर से हमें पैसे लेने हैं। तो बैड डेट का सिंपल कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो डेटर्स है जिससे हमें पैसे लेने हैं, अगर उसने हमें पैसे नहीं दिए तो हम उसे बोलते हैं बैड डेट। ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है बैड डेट का। अब इसको हम थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे इस एग्जाम्पल के जरिए सीख लेते हैं। मिस्टर ए है जो सेलर हैं एंड मिस्टर बी इज़ अ बायर। मिस्टर ए ने क्या किया है, सेल किया है गुड्स। मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवाइस ऑफ ₹2000 टू मिस्टर बी ऑन 20th May 2021। इसके बदले में मिस्टर बी विल मेक पेमेंट ऑफ ₹2000 टू मिस्टर ए आफ्टर 1 month। मीन्स इस सेल का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ है, मिस्टर बी जो है वो क्या बन गए हैं, डेटर्स बन गए हैं। यहाँ पे हमारे सेलर है मिस्टर ए। मिस्टर ए आस्क्स पेमेंट ऑफ ₹2000 फ्रॉम मिस्टर बी आफ्टर 1 month। मीन्स 1 महीना बीतने के बाद, क्योंकि क्रेडिट पीरियड तो 1 महीने का था, 1 महीने जैसे ही बीत गए, मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर बी से पैसे मांगे हैं। मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी इन्फॉर्म टू मिस्टर ए दैट ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही कैन नॉट मेक पेमेंट ऑफ ₹2000 टू मिस्टर ए। तो मिस्टर बी क्या हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, वो मिस्टर बी को पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने मिस्टर ए को इन्फॉर्म कर दिया। अब नोट, मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन मिस्टर ए को मिल गया, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया है। इफ़ मिस्टर बी बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही कैन नॉट मेक पेमेंट ऑफ ₹2000 टू मिस्टर ए, देन इट इज़ अ लॉस फॉर मिस्टर ए। क्योंकि मिस्टर ए ने क्या किया था, क्रेडिट पे सेल किया था, अब उन्हें पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो ये मिस्टर ए के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया है। दिस लॉस ऑफ ₹2000 इज़ ट्रीटेड एट बैड डेट। तो जो इनका लॉस हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलेंगे। बैड डेट, बैड डेट का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में है वो मैं यहाँ पे आपको कवर करा देता हूँ। एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर्स इज नोन एज बैड डेट। तो जो भी इरिकवरेबल अमाउंट है, जो पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। इट इज़ अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस एंड रिकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मीन्स जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है मिस्टर ए का और डेबिट साइड हमने रिकॉर्ड किया है ₹2000 एज अ बैड डेट। क्योंकि आपका क्या हो गया, लॉस हो गया है, तो लॉस हम कहाँ पे, या फिर एक्सपेंस हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। इट रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स फ्रॉम बैलेंस शीट असेट साइड ऑल्सो। क्योंकि हमारे डेटर्स हैं, जिनको डेटर से हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं और वो हमारा लॉस हो गया, तो आपको जो आपने डेटर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं बैलेंस शीट में, उसमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट लेस करना पड़ेगा। तो जो करंट अकाउंट में मैंने मिस्टर डी डेटर्स मिस्टर बी का नाम लिखा है ऑफ ₹60,000, उसमें से मैं ₹2000 माइनस कर दूंगा, बिकॉज अब ₹2000 मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इट अराइजेज ड्यू टू क्रेडिट सेल। मीन्स बैड डेट कब अराइज होगा, जब आप गुड्स क्रेडिट पे बेचोगे, तभी तो हमारे पास बैड डेट होने के चांसेस
हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका क्रेडिट सेल, उसके बाद क्या राइज होता है डेटर्स, और डेटर से पैसे मिल गए तो डेटर्स अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, और अगर डेटर से पैसे नहीं मिले तो वो क्या बन जाएंगे, बैड डेट, और वो जैसे ही बैड डेट बन जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा, और सेम अमाउंट मैं क्या करूंगा बैलेंस शीट में असेट साइड में करंट असेट्स में जो मैंने डेटर्स लिखे हैं उसमें से मैं उतना अमाउंट माइनस कर दूंगा। होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।